Now 18th question. There are 200 individuals with a spin disorder. 120 had been exposed to chemical C1, 50 to chemical C2 and 30 to both the chemical C1 and C2. अब बेटा यहाँ पे both the chemical C1 and C2 है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? C1 intersection C2. Find the number of individuals exposed to number 1 chemical C1 but not chemical C2, second chemical C2 but not chemical C1 and third chemical C1 or chemical C2. Now see here, there are 200 individuals with skin disorder. इसमें हम लोगों को C1 भी गिवन है, C2 भी गिवन है और हम लोगों को ये भी कहा है कि both C1 and C2. अब यहाँ पे चेक कीजिए, सबसे पहले हमारे पास जो 200 है वो क्या गिवन है बेटा? यहाँ पे जो 200 है that is universal set. Number of elements of universal set is equals to 200. Now number of elements associated with C1 is equals to 120. Number of elements associated with C2 is equals to 50 और एक यहाँ पे लिखा हुआ both C1 and C2. एक बार याद रख लीजिएगा, जब वर्ड both यूज होता है, वर्ड and यूज होता है तो इंटरसेक्शन के लिए होता है, और वर्ड यूज होता है तो यूनियन के लिए, एट लीस्ट वर्ड यूज होता है तो वो भी यूनियन के लिए यूज होता है. तो यहाँ पे इसका मतलब हम लोग को क्या गिवन है? C1 इंटरसेक्शन C2 इज इक्वल्स टू 30 गिवन है. ठीक है. अब यहाँ पे ये कहा है फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज्ड टू केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2. अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट देखें, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्सपोज्ड टू C1 बट नॉट C2. इनडायरेक्टली इट इज गिवन टू अस C1 माइनस C2 फाइंड आउट करना है हम लोगों ने. अब यहाँ पे देखें, अगर वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, दिस इज यूनिवर्सल सेट केमिकल C1 एंड केमिकल C2. हम लोगों ने सिर्फ C1 फाइंड आउट करना है. तो डायग्राम के अकॉर्डिंगली अगर मैं C1 माइनस C2 फाइंड आउट करना चाहता हूं तो व्हाट विल बी द फार्मूला? डायग्राम देखकर बताइए क्या हो सकता है फार्मूला? n ऑफ C1 माइनस n ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2. अब यहाँ पे देखिए बेटा, C1 की वैल्यू गिवन है और C1 इंटरसेक्शन C2 की वैल्यू भी गिवन है, सो इट विल बी 120 माइनस 30. योर आंसर विल बी इक्वल्स टू 90. इसी तरह से सेकंड पार्ट है केमिकल C2 बट नॉट C1. C2 तो चाहिए लेकिन C1 नहीं चाहिए. इट मींस इट इज इक्वल्स टू n ऑफ C2 माइनस C1 एंड दिस इज इक्वल्स टू n ऑफ C2 माइनस n ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2. सेम इसी तरीके से जैसे पहला पार्ट किया था. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट ओनली दीस एलिमेंट्स. C2 के एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं, सो इट विल बी इक्वल्स टू 50 minus 30 and your answer will be equals to 20. And third part is chemical C1 or C2. बेटा मैंने आपको पहले बोला वर्ड और यूज करना है तो C1 यूनियन C2 फाइंड आउट करना है. And this will be equals to number of elements of C1 plus number of elements of C2 minus number of elements of C1 intersection C2. And this will be equals to C1 के एलिमेंट है 120 plus 50 minus 30. So our answer will come out to be 140 in this case. Next question. In a survey it was found 21 people like product A, 26 people like product B and 29 like product C. If 14 people like product A and B, 12 people like product C and A, 14 people like product B and C and 8 liked all the three products. Find how many people like product C only. अब इसको दो तरीके से किया जा सकता है, या तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं या इसको वेन डायग्राम के अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा है कि वी हैव टू यूज द वेन डायग्राम या वी हैव टू यूज द फॉर्मूला. हाँ, अगर पेपर में कहा होगा यू हैव टू यूज द वेन डायग्राम ओनली तो फिर आप लोगों को वेन डायग्राम के अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा. अब देखिए, एक पहले वेन डायग्राम के अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों को बता देता हूँ किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. This is set A, B and set C. This is A, B and this is C, universal set. यहाँ पे हम लोग को ये कहा गया 21 people like product A. पहले इनसाइड हम लोग लिख लेते हैं. This is A, B, C, D, E, F और G. जो ये तीनों सेट्स के डिफरेंट पोर्शंस हैं उन लोगों को हम लोग क्या है अपनी तरफ से कुछ एब्रिविएशंस दे देते हैं A, B, C, D, E, F, G.
ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है बेटा, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, वो हम लोगों को गिवन है 21, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 21, इट एम्प्लाइज। अब वेन डायग्राम के अकॉर्डिंगली ए के एलिमेंट देखिए क्या बनते हैं, a प्लस b प्लस d प्लस e इज इक्वल्स टू 21 इज गिवन टू अस, ठीक है। इसी तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b, दिस इज गिवन 26, तो इसके अकॉर्डिंगली वेन डायग्राम के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, b प्लस c प्लस e प्लस f इज इक्वल्स टू 26। After that n of c is equals to given to us 29, so it implies d plus e plus f plus g is equals to 29 given to us। इसके बाद कहा है 14 people like product a and b, number of elements of a intersection b। बेटा जी मैंने बोला a and b मतलब a intersection b is equals to 14। तो डायग्राम के अकॉर्डिंगली देखिए a एंड b हमारे पास पोर्शन ये b और e वाला है, सो इट विल बी इक्वल्स टू b प्लस e इज इक्वल्स टू 14। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 पीपल लाइक प्रोडक्ट c एंड a, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a इंटरसेक्शन c इज इक्वल्स टू 12। डायग्राम के अकॉर्डिंगली इट विल बी इक्वल्स टू d प्लस e इज इक्वल्स टू 12। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b इंटरसेक्शन c, ये हम लोगों को गिवन है 14 अगेन, ठीक है। तो b और c का इंटरसेक्शन हमारे पास बनता है e प्लस f इज इक्वल्स टू 14। इसके बाद लिखा 8 पीपल लाइक ऑल द 3 प्रोडक्ट्स, ऑल द 3 प्रोडक्ट्स मतलब a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इज इक्वल्स टू 8, इसका मतलब e की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को ये कहा गया वी नीड टू फाइंड आउट हाउ मेनी पीपल लाइक प्रोडक्ट c ओनली। अब C ओनली के अकॉर्डिंगली हम लोगों को सिर्फ G की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि G ही हमारे पास ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ C ओनली में बिलोंग करता है। तो अब यहाँ पे देखिए E की वैल्यू यहाँ पे 8 है, तो हम लोग यहाँ पे फिल कर देते हैं, F की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है 6, ठीक है। अब E की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो D की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 4, यहाँ पे पुट कर देते हैं तो B की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है फिर से 6। Now we need to find out the value of G, G की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालेंगे, D, E और F। देखिए D है हमारे पास, E है हमारे पास, F है, ये तीनों वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। It implies 29 is equals to D की वैल्यू कितनी थी 4, E की वैल्यू कितनी थी 8 और F की वैल्यू कितनी निकली है 6 प्लस G। So G की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है 29 minus 18 that is 11। तो इसका बाद हम लोग लिख सकते हैं therefore number of elements of C only is equals to 11, ठीक है। So this was the कि अगर हम लोग वेन डायग्राम यूज करते हैं, अगर हम लोग वेन डायग्राम नहीं यूज करना चाहते, फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, तो देखिए बेटा मैंने पिछले लेक्चर में बताया था नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ C ओनली, ये हमारे पास हो जाएगा n ऑफ C माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन C माइनस n ऑफ B इंटरसेक्शन C प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो वैल्यूज डायरेक्ट पुट करते हैं, दिस इज 29 माइनस A इंटरसेक्शन C की वैल्यू हमारे पास है 12, B इंटरसेक्शन C की वैल्यू हमारे पास है 14, माइनस का 14 आ जाएगा और प्लस 8। और जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास आंसर 11 ही आता है। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग चाहे वेन डायग्राम यूज करें चाहे फॉर्मूला यूज करें, हमारे पास आंसर सेम आ जाएगा। और ये कहीं नहीं लिखा होता कि आपने किस तरह से करना। हाँ, अगर कहीं लिखा है कि यूजिंग वेन डायग्राम ओनली देन यू हैव टू अप्लाई द वेन डायग्राम, अदरवाइज अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप फॉर्मूला से कर सकते हैं, या वेन डायग्राम आता है तो आप वेन डायग्राम से कर सकते हैं, ठीक है जी। नाउ 26 क्वेश्चन, देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन केमिस्ट्री क्लास, ऐसे लिख लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन केमिस्ट्री क्लास इज इक्वल्स टू 20 and there are 30 students in physics class, number of students in physics is equals to 30. Case 1, when two classes meet at same hour, मतलब क्या है कि सेम टाइम पे इनकी दोनों क्लासेस लग रही हैं, then number of elements of C union P will be equals to number of elements of C plus number of elements of P। इसके साथ लिखेंगे because in this case
in this case number of elements of C intersection P will be equals to 0. 0 एक्चुअल में है नहीं, बट हम लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि एक स्टूडेंट जो है सेम टाइम पे दो क्लासेस में नहीं बैठ सकता. Either that will continue with chemistry class or that student will go to the physics class. So number of elements of C union P will be equals to number of elements of C plus number of elements of P, that is 20 plus 30 is equals to 50. अब बात करते हैं केस 2 की. सेकंड केस, when two classes meet at different hour. डिफरेंट आर मतलब क्या है कि अलग अलग टाइम पे दोनों क्लासेस मीट कर रही हैं. अब की बार हम लोगों को C इंटरसेक्शन P गिवन P है, इसकी वैल्यू 10 है. देन n ऑफ, देयरफॉर n ऑफ C यूनियन P विल बी इक्वल्स टू n ऑफ C प्लस n ऑफ P माइनस n ऑफ C इंटरसेक्शन P, and its answer will come out to be 20 plus 30 minus 10, that is our answer will be equals to 40. Therefore 40 will be the union of all the students, that is either chemistry classes or physics classes.